ओके, हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? गेम जो कैसा का है? नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते एवरीवन। सो कल कल हमने लीगल रीजनिंग शुरू किया था दोस्तों। एंड कल हमने लीगल रीजनिंग शुरू किया था। यस, बहुत ही मजा आई थी कल रात को। एंड कल रात को अब्बर सर ने अपनी स्टोरी सुनाई थी। सो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग यू हैव विटनेस्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज आपने कल विटनेस की थी। एंड आई थिंक यस, शुरू करते हैं। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। सो लीगल रीजनिंग कर रहे थे बहुत सारे। सो आई थिंक हियर वी गो पब्लिक, आ जाइए, शुरू करते हैं लीगल रीजनिंग। जिन्होंने कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया, बेटा जी आज रात तक अपलोड हो जाएगा। मैं किसी टेक्निकल रीजन के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा था। ई करस्पॉन्डेंस भी और ई करस्पॉन्डेंस का लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर, आज रात तक दोनों लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड कि मैंने मेरे देरी हो गई थोड़ी अपलोड कराने में। ठीक है, सो जिन्होंने का मिस हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट एनीवे, हम लोग की पढ़ाई रुकनी चाहिए। Here we go everyone। 7 तक हमारा हो गया था, 8वां आज हम लीगल रीजनिंग का प्रिंसिपल शुरू कर रहे हैं। सो आप सभी का ध्यान मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ। एंड here we go। चलिए आ जाइए। 8th है, अ मास्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स। क्या लिखा हुआ है? अ मास्टर, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अ मास्टर शेल बी लायबल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अ मास्टर shall be responsible, sorry लिखा हुआ है master shall be responsible for the wrongful act of his servants in the course of employment। so लिखा हुआ है कुछ इस तरीके की बात कि मास्टर लायबल होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जाने मन? मास्टर लायबल होगा। ठीक है, मास्टर लायबल होगा दोस्तों, मास्टर लायबल होगा। यस, मास्टर लायबल होगा, मास्टर लायबल होगा। सर्वेंट्स ने अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया तो ये लॉ, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है कि मास्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्वेंट ने कोई गलती किया तो मास्टर लायबल होगा, लॉ है। फैक्ट्स दिए हुए हैं। एबीसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है और वो लोगों से पैसा ले सकती है ना। अब मिस्टर श्याम जो है एजेंट है कंपनी के, वो लोगों से पैसा लेते हैं डेली बेसिस पे। कंपनी एक एनबीएफसी है जो लोगों से पैसा ले सकती है, उस कंपनी के एजेंट है मिस्टर श्याम जो लोगों से रोज पैसा लेते हैं। मिस्टर श्याम ने डेली बेसिस पे पैसा कलेक्ट किया और एक दिन वो गायब हो गए। तो तो ठीक है, एक शामली करके लड़की थी, उसने शाम को पैसा दिया था और उसके बाद शाम गायब हो गया। और शाम ने पैसा कंपनी को जमा नहीं कराया, शाम ने पैसा कंपनी के पास जमा कराया नहीं, शाम ने पैसा कंपनी के पास जमा कराया नहीं, है ना जी, कंपनी के पास जमा कराया नहीं। अब एनबीएफसी का कहना था कि वो उनका एम्प्लॉय नहीं है, वो उनका एजेंट है, तो हम लायबल नहीं होंगे, उसके एक्ट के लिए हम लायबल नहीं होंगे। ठीक है, उनका कहना था कि हम लायबल नहीं होंगे। क्यों लायबल नहीं होंगे हम? इसलिए लायबल नहीं होंगे हम क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारा एजेंट था। तो अब आपको बताना है कौन लायबल होगा। कंपनी लायबल होगी, श्याम लायबल होगा, शामली लायबल होगी कि कोई भी नहीं? क्या लगता है कौन लायबल होगा? क्या लगता है कौन लायबल होगा दोस्त? क्या लगता है कौन लायबल होगा दोस्त? व्हाट डू यू थिंक, कौन लायबल होगा? व्हाट डू यू थिंक बेबी? व्हाट डू यू थिंक बेबीज? व्हाट डू यू थिंक बेबीज? हाँ जी, तो आंसर इज गाइस कंपनी लायबल होगी, इज द राइट आंसर। कि भैया अगर एजेंट से भी गलती होती है तो भी एम्प्लॉयर लायबल होता है, मतलब कि प्रिंसिपल लायबल होता है। तो भैया यहाँ पे लिखा है मास्टर इज लायबल फॉर सर्वेंट, सर्वेंट की गलती के लिए मास्टर लायबल होता है, लेकिन एजेंट की गलती के लिए भी तो प्रिंसिपल लायबल होता है। अब कंपनी ने एक एजेंट को अपॉइंट की, बराबर है, एजेंट ने किसी से पैसा लिया और उसको जमा नहीं कराया, तो भैया अब शामली तो किसके पास भटकेगी ना। अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल कि एक एक कंपनी का एजेंट मेरे पास आया, मैंने उसको पैसा दिया, अब वो फिर कंपनी में जमा नहीं करा था, भैया मैं तो कंपनी पे केस करूंगा ना। मास्टर इज लायबल फॉर सर्वेंट एंड प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एजेंट, कंपनी गना बी लायबल, कंपनी जो है वो लायबल होगी। गाइस सभी को समझ आएगा? ईशा चौधरी कह रही रिपीट करो। ईशा बेटा, तूने एक बंदे को पैसा दी जो एक कंपनी का एजेंट था और उस बंदे ने कंपनी में पैसा जमा नहीं कराया, तो तू किस पे केस करेगी ईशा? बताओ, किस पे केस करेगी ईशा? कंपनी में करेगी ना ईशा केस? एकदम करेक्ट है ईशा जी, समझ में आ रही है बात? वेरी कंफर्टेबल। तो भैया आप केस करोगे
कंपनी पे, कंपनी इज लायबल फॉर द एजेंट। एकदम आसान है क्या? लीगल बेटा जी, जो लोग लेट आए हैं मैं फिर से कह देता हूं, है ना, लेट आते हो फिर उसके बाद लीगल रीजनिंग का पहला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, पहले तो लेट आते हो उसके बाद में फिर पूछते हो, पहले ही मैंने बता दिया कि आज रात तक अपलोड हो जाएगा, है ना, ई करस्पॉन्डेंस का लास्ट लेक्चर और लीगल एप्टीट्यूड का ये वाला लीगल रीजनिंग का पहला लेक्चर। लेट लतीफ आ जाओ। मैडम के लेक्चर्स का मैं देखता हूँ यार, मैं मेरे को आई एम नॉट अवेयर, मैंने मतलब मेरी उनसे बात नहीं हुई है कभी ना, मेरे पास उनका अभी नंबर लेना पड़ेगा अब्बर सर से, उनको बोलता हूँ मैं मैडम को, मैडम से बात करता हूँ एक बारी और बात करते हैं फिर। चलिए आइए, ओके आइए भाई। अरे यार स्पैम मत करो ना, पढ़ाई करने आते हो आप इधर उधर की बात करते हो यार, गुस्सा आती है मेरे को फिर। अभी पढ़ना, अभी अभी पढ़ रहे हैं ना, इधर उधर का टॉपिक लेके आते हैं, इधर उधर के टॉपिक बातें, फिर बोलते हैं सर देखते नहीं है तो सर इग्नोर कर रहे हैं। अबे तो ऐसे कमेंट्स को क्या मैं आरती उतारूं तुम्हारी? अभी पढ़ाई करना नहीं है बस, इधर उधर की बातें हजार करा लो, सर ये ऐसा हो रहा है, सर उसका ऐसा हो रहा है, सर वो सब्जेक्ट में ये। अरे मेरी जान, जो अभी पढ़ रहे हो वो तो चैन से पढ़ लो, भटकती आत्माओं। आओ भाई अभी, चलिए। ओके ओके बॉस, सो है ना जी, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर आपको एग्जाम में आ गया क्वेश्चन बन जाएगा। यस, एजेंट की गलती के लिए लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। बराबर है, बराबर है क्या? चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट है गाइस, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मंत्री, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। अब राम सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, अपर हाउस के मेंबर थे, और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट ने उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया। क्या उनका अपॉइंटमेंट वैलिड है? यस, नो, प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट रिकमेंड। आप लोग आंसर दो फिर मैं बताऊंगा, आप लोग आंसर दो फिर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग आंसर देंगे फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है जी, लोकसभा और राज्यसभा, है ना जी, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बाबू जो भी मेंबर हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो राम सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया और प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया एज अ मिनिस्टर ऑफ इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्या अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है। ऐसे ही मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमारे देश में जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं ऐसे ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गाइस आर यू ऑल गेटिंग गेटिंग इट? सभी को समझ में आ रहा है? एकदम आसान है। हमने क्या पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में? टेल मी, बताओ, क्या हमने पढ़ा है ये? यस। नैन्सी कहती है आप बदल गए हो सर, क्या लड़की का चक्कर है क्या? अरे नैन्सी मैडम, पढ़ाई करना है, पढ़ाई, इसीलिए कह रहा हूं मैं, पढ़ाई करना है नैन्सी जी। ये देखो द पीयूष को क्या लिख रहा है, द पीयूष लिखता है कि सर क्या मेरी सोनम बेवफा है मूवी में, सच्ची में सोनम बेवफा है क्या? द पीयूष, इसकी आपको सजा मिलेगी आज। द पीयूष शिव हरे, यू आर आउट ऑफ द मीटिंग टुडे, यू हैव टू वॉच दिस रिकॉर्डेड, यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर रिकॉर्डेड। ठीक है, आपको सोनम बेवफा है पूछ क्या उससे जाओ, अभी एक काम करना, 1 घंटा या 7:30 बजे तक यही पता करना सोनम बेवफा थी कि नहीं थी, तो बाद में ये वाला टॉपिक जो है रिकॉर्डेड देखना फिर। ठीक है, सो ठीक है, डन। पीयूष छोड़ यार, तू भी क्या याद रखेगा, नहीं भेज रहा हूँ, मेरे को आदत नहीं है ऐसा ये सब करने की, बट ऐसा मत करो, पढ़ाई करो यार, सीरियस हो जाओ अभी तो। कल रात को अब्बर सर ने चीख चीख के तुम्हारे को मोटिवेशन के डूस दिए कमीनों, और तुम ये फिर वापस चालू हो गए, बताओ। कल रात को सर मम्मी कसम ऐसा पढ़ेंगे, मम्मी कसम वैसा पढ़ेंगे सर, अब तो आग लगा देंगे, जान लगा देंगे, और देखो हद है भैया, कैसे लोग हैं। चलिए आइए, चलिए भाई अभी ध्यान देंगे, एवरीवन आ जाइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान देना, 10 है, 10, 10th, 10, 10वें पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलिए।
नेक्स्ट है द टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग for which remedy is a common law action for unliquidated damages which is not exclusively breach of contract, breach of trust or other equitable obligation. डेफिनेशन में लीगल प्रिंसिपल में लिखा है कि टॉर्ट क्या है, तो टॉर्ट एक ऐसा कॉमन लॉ है, एक मतलब टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसमें आपको रेमेडी कॉमन लॉ में मिलती है, मतलब जजेस देते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कोर्ट से। टॉर्ट ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना तो कोई कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है टॉर्ट। अब फैक्ट्स दिए हैं कि एक सुनील करके व्यक्ति था, उसके पास 6 कुत्ते थे और बड़े डरावने कुत्ते थे और बड़ा भौंकते थे। ओ माय गॉड, है ना, मतलब कि मैंने 6 कुत्ते ला लिया, बड़े डरावने और बड़ा भौंकते हैं, बड़ा भौंकते हैं, बड़ा भौंकते हैं। अब आप मेरे नेबर हो और आप अपने राइट से इंजॉय नहीं कर पाते, आप अपने राइट से इंजॉय नहीं कर पाते। घर के बाहर बैठ के, घर के बाहर से कहीं जाना है, कुत्तों का डर है ना, कुछ टीवी देखनी है, भौ 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 की आवाज, ठीक है, आप बीवी के साथ कुछ बात करना है, भौ 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 की आवाज, है ना, इतने सारे कुत्ते हैं बाजू वाले घर में, तो आप अपने राइट टू प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो भैया आप सुनील पे, आप जो है ना भैया केस करना चाहते हो सुनील पे, तो क्या सुरेंद्र केस कर सकता है? तो सबसे पहला वो केस कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये इंप्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच। वो केस कर सकता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं दोनों के बीच, लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का केस हो सकता है। क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। और लास्ट है नॉट, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिकॉज सुरेंद्र का राइट है, वो सुनील का राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी में जैसे एंजॉय करे, कुत्ते लाए, चाहे भैंस लाए, बकरी लाए, शेर लाए, वो सुनील की मर्जी है। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा आपको? क्या लगता है? एग्जाम में सब कुछ दिया रहेगा, डोंट वरी, सब दिया रहेगा, लीगल प्रिंसिपल, फैक्ट सब दिए रहते हैं, चिंता ना कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिया रहेगा, नहीं तो लीगल प्रिंसिपल तो आपने पढ़ ही चुके हैं सब कुछ। यस, बताइए। कई लोग कह रहे हैं बी, कई लोग कह रहे हैं डी, कई लोग डी भी कह रहे हैं। आप, कई लोग कह रहे हैं कि कुत्ते लाना उसका हक है, वो जितने लाए, उसकी मर्जी है, वो जितना भौंका है कुत्तों से, चाहे फिर मोहल्ला परेशान हो कि सोसाइटी परेशान हो, कुछ परेशान हो, उसका राइट है। ये जो जितने लोग डी कह रहे हैं, मेरे को बताओ, अगर तुम मेरे नेबर हो, मैं लालू 1000 कुत्ते मेरे घर पे और 1000 के 1000 कुत्ते तुम्हारा जीना हराम कर दें, चलेगा तुम्हारे को? चलेगा तुम्हारे को? ये जितने जितने लोग डी कह रहे हैं, अब सारे बी पे आ गए, अब सारे बी पे आ गए डी वाले, बदतमीज। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल केस हो सकता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का, बिल्कुल केस हो सकता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ये इसके न्यूसेंस कहते हैं, इस ऐसे टॉर्ट को न्यूसेंस कहते हैं। आप किसी को परेशान कर रहे हो, आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, ठीक है, आपकी वजह से कोई, आपको रखना है, कुत्ते पालना है भैया, कहीं ऐसी जगह पालो, गाँव वाँव में, जंगल वंगल में जाके, जहाँ पे लोग डिस्टर्ब ना हो। अब पालना तो एक आध ही पालो, चलो, जो ज्यादा भौंकता नहीं है, वो जिससे लोग डिस्टर्ब ना हो। लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, डेफिनेटली ये टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। बी इज द राइट आंसर। कोई कहता है वाई नॉट ए? अबे कोई दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? दो, ए कहता है कि दोनों के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं कुत्ता लाऊंगा, तू सहमति देना, फिर मैं कुत्ता मेरा कुत्ता भौंकेगा तो केस करना, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, न्यूसेंस है ये। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। राइट एवरीवन? बताओ, एकदम सिंपल है क्या दोस्तों? यस, पक्की बात। मूविंग ऑन। सर कल मेरी नेबर के यहाँ पुलिस आई थी क्योंकि उन्होंने लेट नाइट म्यूजिक चलाया था, तो किसी ने रिपोर्ट कर दी। एक्चुअली ये टॉर्ट में जा सकता है ये केस। चलिए ओके, आइए, ठीक है भाई, नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। सर लीगल रेमेडी मॉड्यूल्स में दी है, बस उतनी ही आती है क्या, उसके अलावा भी आपको अभी इतनी करनी है, एग्जीक्यूटिव में थोड़ा और पढ़ेंगे, बट अभी तो जितनी भी हमने पढ़ा है उतना ही करना है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कॉजिंग डैमेज हाउएवर सब्सटेंशियल टू अनदर पर्सन इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ। जब तक सामने वाले का आप राइट नहीं छीन रहे हो, सामने वाला आप पे केस नहीं कर सकता। जब तक आप सामने वाले का राइट नहीं छीन रहे हो, सामने वाला आप पे केस नहीं कर सकता, ये लीगल प्रिंसिपल है। फैक्ट्स दिए हुए हैं। नंदन, नंदन ने एक पेट्रोल पंप ओपन किया चंदन के सामने,
चंदन के सामने नंदन ने पेट्रोल पंप ओपन किया जिसके कारण चंदन को लॉसेस हो गए। नंदन ने पेट्रोल पंप ओपन किया चंदन के सामने, नंदन ने पेट्रोल पंप ओपन किया चंदन के सामने, जिसके कारण चंदन को लॉसेस हो गए, जिसके कारण चंदन को लॉसेस हो गए, चंदन को, ठीक है, चंदन को, जिसके कारण लॉसेस हो गए चंदन को। अब आपको बताना है चंदन क्या केस कर सकता है नंदन पे। तो कर सकता है बिकॉज उसको लॉस हुआ है, नहीं कर सकता बिकॉज उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। कर सकता है बिकॉज एक पेट्रोल पंप है तो दूसरा ओपन ही नहीं होना चाहिए, थर्ड पॉइंट ये कहता है। कर चौथा, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है बिकॉज जो वो पेट्रोल पंप से पैसा कमा रहा है उसमें चंदन का भी अधिकार है। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? बी इज द राइट आंसर। केस नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? क्यों नहीं कर सकता केस? क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो, केस क्यों नहीं कर सकता? समझ पा रहे हैं क्या, बताओ? केस क्यों नहीं कर सकता, समझ पा रहे हैं क्या, बताओ? क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कौन सा रूल अप्लाई होगा? इंजुरिया साइन डेमनम की डेमनम साइन इंजुरिया? इंजुरिया साइन डेमनम की डेमनम साइन इंजुरिया? दिस इज डेमनम साइन इंजुरिया। डैमेजेस हुए हैं लेकिन इंजुरी नहीं हो रही है। भले ही आपको लॉस हो रहा है लेकिन आपका राइट नहीं छीना जा रहा है। इट इज अ डेमनम साइन इंजुरिया। कौन सा केस था डेमनम साइन इंजुरिया का, कोई बताएगा? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। याद आया क्या कुछ? याद आया क्या कुछ जाने मन? ओके बेबीज, मूविंग ऑन बेबीज, आगे बढ़ते हैं बेबीज। आइए बेबीज 12th क्वेश्चन पे। चलिए, बन रहे हैं सारे क्वेश्चन। अभी तक 11 क्वेश्चन किए हैं। समझ में आ रहा है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? समझ रहा है सभी को? आर यू गाइस गेटिंग इट? चलो परफेक्ट, मूविंग ऑन। यार मेरे को बीच बीच में दर्द होने लग जाता है यार, रात का समय होता है ना, बहुत दर्द होता है ये कंधा यार। गंदा गिरा था, आप सोचो, शटर धड़ से गिरा, एकदम धड़। मेरे को लग रहा है आज यहां वहां गिरता तो मुझको बरसात बना दो हो जाता मेरा तो। ऐसा भी करो ना तो हल्का पेन होता है। क्या यार, चलिए एनीवे। कोई कहता है मैंने मन्नत मांगी है कि आपका शोल्डर ठीक हो जाए इसलिए। ऐसा? क्या मांगी है मन्नत? नंगे पांव चल के जाओगे मंदिर? क्या मन्नत मांगी है पहले ये बताओ, दया की तरह। चलिए थैंक्स बाय द वे। अभी आ जाइए, नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देंगे। even if there is an infringement of legal right which does not result in harm, plaintiff can still sue in tort। अगर से आपका राइट इन्फ्रिंज होता है और लेकिन डैमेजेस नहीं होते तो भी आप पे केस हो सकता है। मतलब आप केस कर सकते हो। अगर मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज करता है, भले मुझे कोई डैमेज नहीं होता, तब भी मैं उस पर केस कर सकता हूँ। अब फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कैटल, मतलब मान लो गाय बैल बैल बकरी थी, कोई गाय बैल बकरी थी जो विनय ओन करता था। विनय की कोई गाय बैल या बकरी थी जो विपिन की फील्ड्स में आ गई, विपिन के खेत में आ गई। विनय की गाय भैंस बकरी कुछ भी विपिन के खेत में आ गई और इधर उधर घूमने लगी बहुत फ्रीली फॉर कंसिडरेबल टाइम। मतलब समझ लो 5-6 घंटे के लिए घूम रही थी विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ लॉस। लॉस कुछ नहीं हुआ विपिन, विनय को कुछ लॉस, वो लॉस कुछ नहीं हुआ है विनय को, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में घुस गई है। विनय की गाय बैल बकरी जो है विपिन की प्रॉपर्टी में घुस गई है, उसके कारण विपिन को कोई लॉस नहीं हुआ। अब विपिन केस करना चाहता है, विपिन केस करना चाहता है। वो वैसे ही विनय को लाइक नहीं करता था शुरू से, वो केस करना चाहता है। कर सकता है कि नहीं? पहला है नहीं कर सकता क्योंकि उसको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ। नहीं कर सकता क्योंकि उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। कर सकता है क्योंकि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। और लास्ट है नहीं कर सकता क्योंकि भैया आप किसी को लाइक नहीं करते इसलिए आप केस नहीं कर सकते। क्या लगता है? अच्छा, इसका आंसर जिसको नहीं बन रहा है आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप मेरा स्विमिंग पूल यूज करके चले गए, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आपने यूज की है, क्या मैं आप पे केस कर सकता हूं? सिर्फ ये सोच के आंसर देना, सिर्फ ये सोच के आंसर दीजिए। तो आंसर इज दिस इज इंजुरिया साइन डेमनम। केस हो सकता है। क्यों हो सकता है बात समझिए दोस्त। क्यों हो सकता है केस, बात समझिए दोस्त। क्यों हो सकता है केस? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम सिंपल सी बात है। केस इसलिए हो सकता है बेटे, केस इसलिए हो सकता है बेटे, समझो बेटे आप लोग, केस क्यों हो सकता है समझो बेटा, केस क्यों हो सकता है समझो बेटा।
इसलिए केस हो सकता है बेटा क्योंकि कोई आपका राइट इन्फ्रिंज कर रहा है। अरे यार मेरे घर पे आप जबरदस्ती आके बैठ गए हो, उससे मेरे को कोई लॉस नहीं है, लेकिन मेरे आप राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हो। मैं आपके घर में जबरदस्ती आके बैठ गया, जबरदस्ती, उठ ही नहीं रहा हूं वहां से, उठ ही नहीं रहा हूं वहां से, बैठ गया मैं यहीं बैठूंगा, गद्दा गद्दा ला दो, यहीं सोऊंगा भाई। ये मैं आपका राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज कर रहा हूं, भले आपको उससे कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, तो आप मेरे पे केस कर सकते हो। भले ही आपको अगर इंजरी हो रही है, डैमेजेस ना हो, इंजुरिया साइन डेमनम का केस है, भले डैमेजेस नहीं हो, लेकिन अगर इंजरी हो रही है तो आप सामने वाले पे केस कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। कोई कहता है सर मोस्ट वेलकम, मेरे घर में आओ, मोस्ट वेलकम, ऐसा पक्का आ जाऊंगा बेटा मैं, देख लेना फिर, देख लेना बेटा फिर। सर हमारे घर एक आदमी आ गया था और पूरा दिन टीवी देखता है, टॉर्ट का केस कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। पहले उसको प्यार मोहब्बत से भगाओ, ए भाई जा मेरी प्रॉपर्टी से, नहीं जाता तो केस कर सकते हो। कोई कहता है मेरे घर एक आदमी आता है दिन भर टीवी देखता है, बिल्कुल कर दो, साले पे केस करो। होते हैं कई रिलेटिव होते हैं बहन के पकोड़े माँ की इनकी, मेरे रिलेटिव तो इतने हराम खोर हैं, कुछ अच्छे हैं बस, मम्मी के साइड के पूरे अच्छे हैं, और पापा के साइड के ना इतने इतने ऐसे हैं ना, तुम्हें क्या बताऊं भाई, नीच हैं कई कई कई, तो अभी क्या बोलूं भाई, इतने कमीने लोग हैं, क्या बोलने का यार। स्टोरियां बताऊंगा तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कांड करते हैं। मम्मी के साइड की मासियां मेरी सारी अच्छी है, मामा सारे अच्छे हैं, सब मम्मी के साइड का बढ़िया है, सब पापा के साइड में ही लफड़े हैं। और ज्यादातर यही होता है, पता नहीं ऐसा क्यों, है ना, ज्यादातर ऐसे ही होता है, मम्मी के साइड के सारे अच्छे होते हैं, पापा के साइड के चाचा वाचा ये जो होते हैं ना, लफड़े लफड़े होते हैं इसमें सारे, है ना। चलिए ओके, आ जाइए भाई, बड़े पापा, बुआ, है ना जी। चलिए ओके भाई, आइए नेक्स्ट है, ध्यान देना। कोई कह रहा है मेरे पापा के साइड के बहुत बड़े वाले होते हैं, हाँ सही में यार। कोई कह रहा है ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अबे रिकॉर्ड हो रहा है तो हो रहा है, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से मैं। आइए भाई आ जाओ, नेक्स्ट है गाइस, ध्यान देना, आ जाइए। आइए भाई नेक्स्ट है 13। आइए भाई 13। 13 क्या कहता है? Normally, a tortfeasor is liable for tort, but in some cases, person may be liable for tort committed by another. वैसे तो टॉर्ट होता है तो जिसने टॉर्ट किया वो लायबल होता है, वैसे टॉर्ट के केस में जिसने टॉर्ट किया वो लायबल होता है, बट कुछ केसेस में किसी और की गलती के लिए आप लायबल हो जाते हो। मेरे को बताओ उसको कौन सी लायबिलिटी कहते हैं, जब किसी और की गलती के लिए आप लायबल हो जाते हैं? बताओ, जब किसी और की गलती के लिए आप लायबल हो जाते हैं, इसे कौन सी लायबिलिटी कहते हैं? इसे कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी, इसे कहते हैं बेटा विकेरियस लायबिलिटी, बेटा इसे विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, कई स्ट्रिक्ट लिख रहे थे, स्ट्रिक्ट बेटा वो होता था जब आप अपनी जमीन में कुछ लाते हो एस्केप हो जाता है, और जिसमें एक्सेप्शंस हैं वो स्ट्रिक्ट वाली है। ऐसा मत करो जाने मन यार इतना पढ़ाने के बाद कोई गलत आंसर देता है, दुख होता है भाई, रो दूंगा अब मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए, विकेरियस लायबिलिटी इज द राइट आंसर, यस। अब ध्यान देना क्या हुआ, एक राहुल की कार थी, उसका ड्राइवर चला रहा था और उसने किसी पेडेस्ट्रियन को ठोक दिया। पेडेस्ट्रियन मतलब राही, जो रास्ते में चलते हैं उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, राही को ठोक दिया उसने, और उसको बेचारे पेडेस्ट्रियन को इंजरी हो गई। अब उसने केस किया राहुल पे, क्योंकि कार तो राहुल की थी, लेकिन चला ड्राइवर रहा था। ठीक है, द एक्शन ऑफ पेडेस्ट्रियन अगेंस्ट राहुल विल। अब जो राहुल पे केस हुआ है वो सही है कि गलत है आपको बताना है। राहुल पे केस पहला वाला कहता है गलत हुआ है, बिकॉज राहुल का एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कहता है सही हुआ है, बिकॉज सोशल पॉलिसी और एक्सपीडियंसी के लिए राहुल ही लायबल होना चाहिए। थर्ड सही हुआ है बिकॉज मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। और लास्ट टाइम सही नहीं हुआ है बिकॉज ये ड्राइवर की ड्यूटी है कि केयरफुल होके चलाए। क्या लगता है क्या आंसर होगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा? लीगल प्रिंसिपल को ध्यान में रखो, लीगल प्रिंसिपल है मास्टर इज ऑलवेज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट। सर्वेंट की गलती हो तो मास्टर लायबल होता है। अब हुआ क्या, राहुल की कार थी, ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर ने किसी को ठोक दिया, इंजरी हो गई, और केस मालिक पे कर रहे हैं। तो मालिक पे केस कर रहे हैं, सही है कि गलत है? जैसे मान लो आपके ड्राइवर ने गाड़ी चलाया और मेरे को ठोक दिया, तो मैं केस आपके ड्राइवर पे करूंगा कि आप पे करूंगा? मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, यहां पे भी यही रूल अप्लाई होता है, सी विल बी द राइट आंसर।
सी विल बी द राइट आंसर। इस पे मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत सारे केस लॉस देखे हैं, उसके बाद में ये हमारे देश में रूल फिक्स्ड है कि मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ सर्वेंट। यही जजमेंट आए हैं मैक्सिमम कोर्ट्स के। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। कई कोर्ट्स ने ये भी कहा था कि ड्राइवर की भी गलती हो सकती है अगर उसने दारू पिया हुआ है, अगर वो केयरफुल नहीं है, नेग्लिजेंट है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब अगर कुछ ना बोला जाए, मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ सर्वेंट, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। राइट एवरीवन, सी इज द राइट आंसर। बराबर है क्या, है ना जी। चलिए भाई आइए। साला इधर का कंधे के कारण इधर भी दर्द आ गया बे, ऐसा कैसे, ये क्या हो रहा है भगवान। आइए भाई, चलिए। ओके मूविंग ऑन, आ जाओ। नेक्स्ट है गाइज, 14th है, डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये तो पानी पीना यार, पानी मंगवाता हूँ, पानी भूल जाता हूँ मैं रोज ले जाना। मम्मा को फोन लगाता हूँ, 1 मिनट, पानी भिजवाओ किसी के हाथ भाई, प्यासा मर जाऊंगा मैं। एक तो यार मम्मी का व्यस्त था, कॉल अभी लग गया। चलो, ये कितनी बात करते हैं मम्मी मासी लोग, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं रहती इनकी, लगे रहते हैं बस दिन भर, सुबह शाम रात। हेलो, अरे अरे मैं बोल रहा था ये मम्मा को बोलना पानी भिजवाओ ना युक्ति के हाथ। हाँ, चलिए आइए, चलिए जी, आ जाओ। नेक्स्ट है गाइस, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट है, डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अगर से डिफेंडेंट नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड करता है तो वो लायबल होगा। अब फैक्ट्स दिए हैं, कुंदन ने केमिकल स्टोर कर लिया अपनी जमीन पे, लैब बैठे। क्या जमीन केमिकल स्टोर करने के लिए होती है? नहीं, भाई साहब ने कर लिया, और वो केमिकल एस्केप हो गया, और उसके कारण बाजू वाले को डैमेजेस हो गए। बाजू में रहता था अंकित, अंकित को डैमेजेस हो गए। क्या अंकित कुंदन पे केस कर सकता है? तो पहला है नहीं कर सकता, बिकॉज कुंदन ने अपनी प्रॉपर्टी में केमिकल रखे थे। दूसरा है कर सकता है क्योंकि केमिकल स्टोर किया और वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तीसरा नहीं कर सकता केस क्योंकि केमिकल स्टोर करना नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। और लास्ट है नहीं कर सकता केस क्योंकि अंकित जो है उसने बहुत प्रिकॉशंस लेके रखा था केमिकल के लिए, के लिए अंकित ने प्रिकॉशन लेके रखा था, इसलिए वो नहीं कर सकता केस। मतलब ये तो भैया ऐसी बात हो गई कि मैंने केमिकल लाया, वो आपके घर आ गए और आपको नुकसान हो गया, तो आप केस कर सकते हो कि नहीं? मेरे को बताओ कौन सी लाइबिलिटी का केस है ये, कौन सी लाइबिलिटी का केस है ये केस है बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। केस का नाम बता दो तो खुश हो जाऊंगा तुम्हारे से, केस का नाम बताओगे तो खुश होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर इज द राइट आंसर, बी आंसर होगा इसका। वो केस कर सकता है बिकॉज केमिकल स्टोर करना नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है बेटा, है ना। अगर कोई व्यक्ति नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड करता है और कोई चीज एस्केप हो जाती है तो जिनको लॉस होता है आपको भैया पैसा उसको देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। निशी का बेटा वो रिसर्च करके आंसर दे रहा हूं, दिया हूं मैंने, वो जो ड्राइवर वाला दिया हूं ना, रिसर्च करके केसेस देख के दिया हूं, ठीक है बेटा। ओके चलिए आइए। कोई कहता है इसमें एब्सोल्यूट नहीं आएगा क्या, बिकॉज ये तो एक हैजार्डियस केमिकल है। कहाँ दिया है कि हैजार्डियस है? सिर्फ केमिकल लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि हैजार्डियस है। लिखा हो हैजार्डियस तो एब्सोल्यूट में आ जाता, अभी कहीं लिखा नहीं है तो हम मानेंगे कि वो नॉर्मल केमिकल था कोई। चलिए नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे एवरीवन। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द फॉर्म ऑफ मेंसरिया। भले ही आपकी गलती नहीं है तो भी आप लायबल हो जाते हो। कौन से केसेस में? आपकी गलती नहीं है तो भी आप लायबल हो जाते हो दो केसेस में, अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो। अब फैक्ट्स दिए हैं कि बी एक मिल ओनर था, उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया रिजर्वेयर यानी कि पानी की टंकी बनाने के लिए। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने पानी की टंकी बनाया लेकिन उसके नीचे कुछ ओल्ड माइनिंग शाफ्ट है वो देख नहीं पाया और उसको बंद नहीं कर पाया। हुआ क्या कि पानी पूरा यहां से निकल के बाजू की कोल माइन में चला गया। पानी पूरा यहां से निकल के बाजू की कोल माइन में चला गया। पूरा पानी यहां से निकल के बाजू की कोल माइन में चला गया और कोल माइन को नुकसान हो गया। अब कोल माइन को नुकसान हो गया, अब आपको बताना है कि कौन लायबल होगा। पहला ऑप्शन है इवन द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन नेग्लिजेंट, बी विल बी लायबल फॉर द लॉसेस सफर्ड बाय प्लेंटिफ।
भले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, बी लायबल होगा जो मिल ओनर है। दूसरा, बी लायबल होगा, बी लायबल होगा बिकॉज बी की गलती है। थर्ड, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा, है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा प्लेंटिफ के लिए, बिकॉज मिल ओनर का तो कोई लेना देना नहीं है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कह रहा है। और बोल रहा है कि ना तो बी लायबल होगा ना तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा, किसी की कोई गलती नहीं है। क्या लगता है, क्या लगता है आपको? ए ने पानी की टंकी रिजर्वेयर बनवाया, उसके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, अब उसने बनाया, अब उसने देखा नहीं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कि भैया ओल्ड माइनिंग शाफ्ट है, नेग्लिजेंट था वो। अब क्या हुआ, क्या पूरा पानी यहां से निकल के बाजू की कोल माइन में चला गया, तो कोल माइन वाले को नुकसान हो गया, कोल माइन वाले को नुकसान हो गया। कौन लायबल होगा? आंसर इज सिंपली, सिंपली आंसर इज वेरी सिंपल कि भैया भले ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट है, बी यानी कि मिल ओनर लायबल होगा। इससे कौन सी लायबिलिटी कहते हैं? बताओ, इसे कौन सी लायबिलिटी कहते हैं और कौन से केस में डिसाइड हुआ था ये? इसे कौन सी लायबिलिटी कहते हैं और कौन से केस में डिसाइड हुआ था? दोनों आंसर दीजिए फटाक से। इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था? कौन से केस में डिसाइड हुआ था? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में ये डिसाइड हुआ था। कहां गई मेरी पानी बॉटल? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। पानी पी लूं? एक मिनट, थोड़ा सा तुम भी पानी पी लो, मैं भी, मेरे को भी, मैं भी पानी पी लेता हूँ। आधा लीटर पानी बॉटल पी गया मैं। हो, चलिए। दिव्या कहती है मैं इतनी देर से पूछ रही हूं तो मेरे कमेंट देखते ही नहीं हो। अरे भाई, मैं किसी के कमेंट नहीं देख रहा हूँ बाबा। सर, अब्बर सर ने सारी लड़कियों से डील करी है कि वो आपकी शादी उनसे करेंगे, एक लड़की एक फेरा। ठीक है, कुछ भी। सर, मैं कब से रेलेवेंट डाउट पूछ रही हूँ? अरे बाबू, मैंने किसी के कमेंट नहीं देखे, मैंने किसी के कमेंट नहीं देखे, मैं सिर्फ पढ़ाने का ध्यान है मेरा बेटा, बात समझो। मैंने किसी के नहीं देखे बच्चे। आ जाओ, ठीक है, अभी मेरा ध्यान मैंने नहीं दिया बेटे जी, ध्यान नहीं दिया मैंने कमेंट बॉक्स में। मेरा क्या पढ़ाने में ध्यान रहता है ना, तो मैं नहीं देखता हूँ पढ़ाते समय कमेंट्स, ठीक है बच्चा, है ना जी? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे बेटे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है ना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बताओ, आप लोग बताओ। कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बराबर है, उसे कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद है कि नहीं? जो जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है वो केस नहीं कर सकता। ठीक है, आसान है, चलिए। तनीषा कह रही है सर 11th का आंसर बताओ। अरे तनीषा जी, बताया तो यार, क्या ध्यान है आप लोग का बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? सबका तो आंसर दिए हैं, सारे आंसर, क्या ध्यान है तनीषा मैडम आपका, क्या कर रहे हो? हाँ, 11 वाले का आंसर बता दो ना, 3 लोगों से पूछा है, किसी ने नहीं बताया, तो आपका कहाँ ध्यान है? आपका कहाँ ध्यान है जब मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं तनिष्का जी? आपका ध्यान किधर है? क्यों ऐसे कर रहे हो? कितना आसान था 11th वाला, कि भैया एक ने पेट्रोल पंप खोल लिया तो दूसरे को लॉस हो गया, तो दूसरा केस कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। बी राइट आंसर है बेटा। फिर कोई पूछ रहा है इसका ए आंसर क्यों होगा 15th का? अरे बेटा जी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पढ़ा है कि भले ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है ये, तो भी मिल ओनर लायबल हुआ था। ए इज द राइट आंसर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो भी बी लायबल होता है, बिकॉज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप लायबल होते हो, भले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो आप लायबल होते हो, भले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट हो आप लायबल होते हो, इसलिए ए होगा। ठीक है, ये तो डिट्टो केस था, डिट्टो, सही बात है। डिफेमेशन टॉर्ट है कि क्राइम है? दोनों है बेटा, डिफेमेशन टॉर्ट भी है बेटा, डिफेमेशन क्राइम भी है बच्चा। ठीक है बच्चा, ओके बच्चा, आगे बढ़े बच्चा, चलिए बच्चा। अभी बढ़ जाए क्या? बोलो भाई, अभी बढ़े आगे कि अटकना ही यहीं? बोलो, बोलो।
चलिए डन, आगे बढ़े। आइए भाई, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बच्चा जी 16th वाला। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, अब देखते हैं इसमें कौन आप में से सही आंसर देता है। बहुत टफ है ये, बहुत टफ है, बहुत टफ है ये, ठीक है, बहुत टफ है। चलिए देखते हैं कौन आंसर देता है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिव इज एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मतलब कि अगर से जिसको नुकसान हुआ है उसने खुद ने हाँ कहा था किसी चीज के लिए, तो वो केस नहीं कर सकता है ना। लाइक मैंने आपके घर पटाखा फोड़ा आपकी मर्जी से और आपको नुकसान हुआ, तो आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। ये रूल है कि भैया अगर से जिसकी कंसेंट है उसने कंसेंट दिया और उसी को नुकसान होता है, तो फिर भैया वो केस नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल दिया है। अब फैक्ट दिए हैं सामने, फैक्ट्स दिए हैं सामने दोस्तों, फैक्ट्स दिए हैं कि मिस्टर जगदीश, ठीक है, मिस्टर जगदीश जो है, मिस्टर जगदीश जो है वो सब्जेक्टेड टू, ठीक है, मिस्टर जगदीश वॉज सब्जेक्टेड टू, ठीक है, मिस्टर जगदीश वॉज सब्जेक्टेड टू अ रिस्क ओनिंग, एक मिनट, एक मिनट बेटा रुकना, हाँ जी, हाँ, मिस्टर जगदीश वॉज सब्जेक्टेड टू अ रिस्क ओनिंग टू अ डिफेक्ट इन द मशीनरी एट फैक्ट्री, ठीक है, मिस्टर जगदीश वॉज सब्जेक्टेड टू रिस्क ओनिंग टू डिफेक्ट इन अ मशीनरी at a factory at where he was employed. He complained of this to the person who had the general management of the business, but was told nevertheless to go on with his work, ठीक है, to go on with his work. He did so and sustained the injury for which he was brought his action against the factory, ठीक है, for which he was brought the action against the factory. क्या हो गया, अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए मैं आपके घर आया, मैंने मान लो मेरे पास रॉकेट है, रॉकेट, मेरे पास रॉकेट है, ठीक है, मैंने कहा रॉकेट फोड़ू, आपने कहा कि नहीं फोड़ो, मैंने कहा कुछ नहीं होगा फोड़ता हूं, मतलब फोड़ता हूं क्या, तो जलाता हूं, आपने कहा ठीक है जलाओ, मैं जलाया, वो रॉकेट सीधा गया और आपके माथे पे लगा इधर, तो क्या आप मेरे पे केस कर सकते हो क्या? पहले ये इसका आंसर दो, क्या आप मेरे पे केस कर सकते हो क्या? पहले इस चीज का आंसर दो। मेरे पे केस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने कहा ठीक है जलाओ, और जला दिया मैंने तो आपके माथे पे आ गया, आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। अब यही हुआ, ऐसा कुछ हुआ इसमें कि जगदीश था, उसको पता चला कि मशीनरी में कुछ डिफेक्ट है, उसको पता चला, तो उसने फैक्ट्री में जाके बताया कि भैया मशीनरी में डिफेक्ट है, बाबा मशीनरी में डिफेक्ट है, लेकिन उसको बोला ए काम करना जाके, काम करना जाके, अब बोला ठीक है भाई करता हूँ, छोड़ हटा, उसने काम करने लग गया। जब उसको पता था डिफेक्ट है तो रुक सकता था वो, है छोड़ सकता था, कंप्लेन कर सकता था, नहीं 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 नहीं, उसने काम करना शुरू कर दिया वहीं पे। अब उसको इंजरी हो गई बाद में, तो अब वो फैक्ट्री पे केस करना चाहता है इंजरी होने के बाद। बताओ, पहला ऑप्शन है वो केस नहीं कर सकता, वो केस नहीं कर सकता बिकॉज उसकी खुद की कंसेंट थी और खुद उसने खुद ने रिस्क लिया है। दूसरा, वो केस कर सकता है क्योंकि उसने फैक्ट्री वालों को बता दिया था, फैक्ट्री वालों को बता दिया था क्या रिस्क है, और अगर से फैक्ट्री वाले नहीं मानते तो हो सकता है उसकी नौकरी निकल जाए। ध्यान देना इस बात पे कि उसने भैया वो केस कर सकता है क्योंकि उसने फैक्ट्री वालों, उसने अपना काम ड्यूटी निभा दिया था, उसने फैक्ट्री वालों को बताया था कि भैया डिफेक्ट है चेंज कर दो मशीनरी, लेकिन उस वो अगर काम करने से मना कर देता तो हो सकता है उसकी नौकरी निकल जाए, इसलिए बेचारे ने हो सकता है काम कंटिन्यू किया हो। गौर देना इस बात पे। तीसरा, नहीं कर सकता क्योंकि वो भैया काम करने से मना कर सकता था, वो बोल सकता था मैं भैया नहीं करूंगा काम, इसलिए वो केस नहीं कर सकता। और चौथा, केस कर सकता है, केस कर सकता है ना, केस कर सकता है क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है, इसलिए वो केस कर सकता है क्योंकि वो गरीब आदमी है। इट इज एक्चुअली टफ, इट इज एक्चुअली टफ, बट आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो, आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो और अपने कॉमन सेंस से आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है। क्या हो गया, एक व्यक्ति था जगदीश, उसको पता चला मशीनरी में डिफेक्ट है, तो वो गया सीधा बोला है भैया मशीनरी में डिफेक्ट है यार, इंजरी हो सकती है। उसको बोला ए चल काम करना अपना, ज्ञान दे रहा इधर, वो बेचारा काम करने लग गया, अब उसको इंजरी हो गई, तो क्या
अब वो केस कर सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला है कि वो केस कर सकता है, वो केस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी खुद की मर्जी थी। दूसरा है केस कर सकता है क्योंकि, सेकंड ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो आप, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वो केस कर सकता है क्योंकि उसने फैक्ट्री वालों को बता दिया था क्या तकलीफ है, और अगर वो बाद में काम करने से मना करता तो हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए। थर्ड है कि वो केस नहीं कर सकता क्योंकि भैया उसको काम करने से मना कर देना था, उसको काम करने से मना कर देना था कि सेफ्टी नहीं है, उसी समय मना कर देना था उसको, उसको नहीं जम रहा था तो। और लास्ट है वो केस कर सकता है क्योंकि वो गरीब है। बहुत लोग के बी आ रहे हैं, बहुत लोग के सी आ रहे हैं। इसमें पोल कहां से करते हैं? इसमें पोल का भी ऑप्शन रहता है, बट कैसे रहता? एक मिनट रुको, तो इसमें पोल का ऑप्शन रहता है यार, पोल करना मेरे को अभी इसमें बहुत ही चाहिए, मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि कैसे करते हैं पोल? पोल 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 पोल। चलिए दिया है, देखते हैं। ठीक है, सीधा मैं बताता हूं, ए है कि बी है, आप सिर्फ ये लिखना, ए बी सी और डी, बस इतना बताना आंसर क्या है। ठीक है, ए है, बी है, सी है कि डी है? अब ये किस में आ गया? ये आया क्या, पोल आया क्या आप लोगों को? क्यों बॉस, पोल आया क्या? हाँ, अब आया क्या? देखो अब आया क्या, अब आया क्या? अब आया ना, आया ना, पोल आया, सबको आया, दिख रहा है सामने? क्या लगता है क्या आंसर होगा? सबने अभी तक आंसर नहीं किया है। 295 में से 227 लोगों ने आंसर दिया है। यस, तो मैं फाइनली इसका खुलासा कर देता हूं, बी इज द राइट आंसर। बी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अभी बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर ए आंसर होना चाहिए, भी उसी की मर्जी से हो रहा है, सी आंसर होना चाहिए क्योंकि वो मना कर सकता था काम करने से सर। लेकिन एक्चुअली बी इज द राइट आंसर। लॉजिकली सोचो, कोई भी व्यक्ति अगर काम करने से वो मना कर देता तो हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता, उसने डर के मारे ही किया होगा। जब कोई भी व्यक्ति खुद बोल रहा है कि इसमें दिक्कत है तो वो क्यों काम करेगा? वो ऑब्वियसली डर के मारे करेगा कि यार मेरे को नौकरी से ना निकल जाए। तो इसलिए ये एक केस हो चुका है एक्चुअली, हाई कोर्ट में इसका केस गया था और उसमें भी यही डिसाइड हुआ था कि इस पे भी मैंने रिसर्च किया हुआ अगेन, ये वाले केस लॉ पे भी, और इसमें डिसाइड हुआ था सेम, ये केस हुआ था एक, एक्चुअली दिस वाज अ केस जिसको हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि उस व्यक्ति ने केस इसलिए नहीं किया उस समय, या उस समय वो इसलिए उसने काम किया क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि उसको लग रहा था उसको नौकरी से ना निकाल दिया जाए, इसलिए उसको इंजरी हुई है। तो भैया उसको वो बिल्कुल केस कर सकता है और उसको डैमेजेस मिलने चाहिए। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो जितने लोगों ने बी कहा है राइट, और बाकी जिन्होंने ए और सी कहा है वो तुमने मेरे कारण का है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारे को जो रॉकेट वाला एग्जांपल दिया था वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। मैं देखना चाहता था कितने लोग सही देते हैं, तो मेरे कारण आपने ए या सी कहा है। सो आई थिंक यस, ओके। तो आई थिंक इस पोल को, अभी इसको बंद कैसे करते हैं यार, मेरे को आता नहीं है ये। मैंने कर तो दिया, अब इसको बंद कैसे करूं मैं? अब इसको बंद कैसे करूं? कोई बताओ ना बे, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो ना तुम लोग तो। अच्छा, बंद हो गया क्या? ऑटोमेटिक बंद हो गया क्या? अरे वाह, कितना सही सिस्टम है यार, कितना सही सिस्टम है, वाह। अपने आप बंद हो गया। चलिए ओके, एनीवेज, चलिए भाई आ जाओ। आइए जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे एवरीवन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। Oh, again, very good question. 17 question. For a tort committed by partner in ordinary course of business of firm, all the other partners are liable to the same extent as a guilty partner. For a tort committed by partner in ordinary course of business of the firm, all the other partners are liable to the same extent as the guilty partner. अगर टॉर्ट करते हैं एक पार्टनर तो सारे पार्टनर लायबल होते हैं। ए बी सी तीन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म चलाते थे,
पार्टनरशिप थी और बिग एक बड़े बैंक के लिए काम करते थे। अब उनमें से एक पार्टनर ने रिश्वत लिया, है ना, कि मेरे को ऑडिट का काम मिल जाए। एक पार्टनर ने रिश्वत दिया या लिया वॉटेवर, कि मेरे को ऑडिट का काम मिल जाए। तो आपको चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे। दूसरा ऑप्शन है जिसने रिश्वत दिया है सिर्फ वो लायबल होगा। ठीक है। तीसरा है सारे पार्टनर लायबल होंगे कि नहीं, है इस बात पे डिपेंड करता है कि बाकी के पार्टनर को रिश्वत के बारे में पता है कि नहीं पता। सारे के सारे पार्टनर लायबल होंगे कि नहीं है इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको रिश्वत के बारे में पता है कि नहीं पता। और लास्ट है बाकी के पार्टनर जो बी और सी हैं वो तभी लायबल होंगे जब उन्होंने ए को अपनी कंसेंट दी थी रिश्वत के लिए। क्या लगता है? बाकी के ए कहता है सारे के सारे लायबल होंगे, बी कहता है जिसने रिश्वत दिया वो लायबल होगा, सी कहता है बाकी के लायबल होंगे कि नहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको रिश्वत के बारे में पता था कि नहीं, और चौथा कहता है बाकी के लायबल तभी होंगे जब उन्होंने जिसने रिश्वत दिया उसको रिटर्न कंसेंट दी थी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हाँ गाइस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये तो हमारा केस भी है, टॉर्ट में दिया है ये तो साफ साफ, है ना, टॉर्ट में दिया है ये तो साफ साफ, है ना। दिखाऊं आपको? भूल गए क्या? दिखाऊं? अभी मेरे को जाने का मन नहीं हो रहा वहां पे। हेमलिन वर्सेस हस्टन का केस है, आप देखना। हेमलिन वर्सेस हस्टन का केस है, दो पार्टनर रहते हैं, एक रिश्वत देता है, डिसाइड ये होता है कि दोनों लायबल होंगे। सेम केस ये हेमलिन वर्सेस हस्टन का है, हमारी मॉड्यूल में दिया हुआ है। हाँ या ना? बताओ। हेमलिन वर्सेस हस्टन का केस है, बताइए याद है कि नहीं आपको? हेमलिन वर्सेस हस्टन का केस आया है भैया। चलिए ओके, 18th क्वेश्चन आ जाओ। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। आई थिंक बहुत सारे ये हो गए केसेस, अब थोड़ी ये कर लेते हैं, मैक्सिम्स कर लेते हैं आज थोड़ी, फिर आज छुट्टी दे दूंगा। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, कल से 8 बजे तक होगा। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, बाकी कल से 8 बजे तक होगा। थोड़ी मैक्सिम कर लेते हैं आज। देखो जितनी इंपॉर्टेंट होगी मैक्सिम मैं वो कराऊंगा सारी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप अभी नहीं करना, वो एग्जीक्यूटिव में देखेंगे। जो एग्जाम में आती है वही करना है हमारे को, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है वही करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मैक्सिम्स हैं कुछ, वो मेरे को करानी है, आ जाओ शुरू करते हैं। आइए भाई। ब्राउजर एग्जाम में कौन सा यूज करते हैं बेटा जी? ओ बेटा जी, इसके सब बातें करेंगे बेटा जी, आईसीएसआई जब भेजेगी ना बेटा जी रूल्स तब करेंगे बेटा जी, अभी तो नहीं ना बेटा जी। आईसीएसआई ने भेज दिया क्या वो सब, भेज दिया क्या वो सब रूल्स का एंड ऑल सब भेज दिया गया? अच्छा, तो इसकी एक वीडियो बना देता हूँ ना मैं, उसकी एक वीडियो बना देता हूँ ना मैं। आज रात को तो मेरा लेक्चर है 11 बजे, देखता हूँ बनाता हूँ, एक वीडियो बना देता हूँ। आप मेल देखो बट उसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, मेल देख के पढ़ के समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा क्या? मेल पढ़ के समझ नहीं आ रहा? आ भी रहा होगा तब भी नहीं आ रहा, आ भी रहा होगा ना तब भी नहीं आ रहा, पता है ना मेरे को। हाँ चलिए ठीक है, ओके। ओके भाई ठीक है, एक बार उसको मैं बंद कर लेंगे, है ना। आज रात को मेरा लेक्चर तो नहीं, अब्बर सर को बोलूंगा वो एमसीक्यू लेंगे आपके। आज अब्बर सर ने एमसीक्यू लिए थे क्या आपके कंपनी लॉ के? एमसीक्यू लिए क्या आज अब्बर सर ने? तो फिर आज रात में छुट्टी होगी मोस्टली आपकी आज। मेरे सामने वाली खिड़की में, मेरे सामने वाली खिड़की में एक अंकल कपड़े उतार रहे हैं, मतलब जो उसमें लगे रहते हैं, बालकनी में लगे रहते हैं वो। अबे सालो सोच ही खराब है। वो जो टंगे रहते हैं कपड़े वो उतार रहे हैं भाई, नहीं तो मैं क्यों देखूंगा? ऐसे दिख गया एकदम से कोई सामने आया, मेरे को लगा कौन है, तो वो बालकनी में जो टंगे नहीं होते वो उतार रहे हैं। चलिए आइए भाई, अभी ध्यान देंगे। चलिए अब नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए। यस, ध्यान से सुनना दोस्तों। चलिए आ जाओ। ओके,
एएनएम स्टार कहता है सर मैं वीडियो बना के आपको सेंड करूँ क्या? जरूर बेटा करो, अपलोड कर देंगे हम। एएनएम स्टार, अच्छा सुनो, मेरे को ना वो वीडियो बनाना है, वो एसीबी में लॉगिन कैसे करते हैं ऑल, वो सब 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 सब। तो मेरे को किसी का आईडी पासवर्ड सब चाहिए रहेगा, मतलब कि आईडी वाईडी लगेगी, तो किसको कांटेक्ट करूं मैं, बोलो आप में से। अब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं किसी का भी रेंडमली नाम ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे अदिति शुक्ला, ठीक है, आप जो है मेरे को, आपको कांटेक्ट कर लूंगा मैं, मेरे को एक मैसेज भेज देना अभी, तो फिर मैं आपसे वो कांटेक्ट करके वो वीडियो एंड ऑल जो भी है बना लूंगा। ठीक है अदिति जी, ओके चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए। नेक्स्ट है एब इनिशियो, मतलब क्या होता है? एब इनिशियो मतलब क्या होता है? सबसे पहला बहुत आता है एग्जाम में, एब इनिशियो मतलब क्या होता है, पता है शायद आपको? एब इनिशियो मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, बराबर है क्या? आसान है क्या? एब इनिशियो मतलब क्या होता है जी? फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, एकदम करेक्ट है। ठीक है, एब इनिशियो मतलब एकदम करेक्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है, ये वाला नहीं करने का, जो करा रहा हूं उतना ही करना, पहले कह रहा हूं, आप भी आपको उतना ही करने हैं, बाकी के बिल्कुल छोड़ दो तो भी 100% भरोसे पे छोड़ के जाओ, नहीं आते। ठीक है, एकदम भरोसे पे आ जाओ। नेक्स्ट है एक्टिव मिक्सटा, मतलब मिक्स्ड एक्शन। एक्टिव मिक्सटा मतलब क्या होता है? मिक्स्ड एक्शन बेटा, मिक्स्ड एक्शन। ठीक है, एक्टिव क्या दिया हुआ बेटा, अगर एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया मान लो, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, तो क्या करोगे बताओ? अगर आ जाता है एग्जाम में, क्या करोगे जल्दी से बताओ, क्या करोगे? हाँ, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड एक्शन। सर एग्जांपल दो इसका। जैसे कि मान लो मैं किसी पे केस कर रहा हूं जिसमें मैं उससे डैमेजेस भी लेना चाहता हूं, और मैं उस पे केस कर रहा हूं, उस पे इंजंक्शन भी लगाना चाहता हूं, मैं उसको जेल भी भिजवाना चाहता हूं, इसे कहते हैं मिक्स्ड एक्शन। मतलब बहुत सारे एक्शन लेना चाहता हूं मैं किसी पे, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड एक्शन, एक्टिव मिक्स्ड। जब आप किसी पे बहुत सारे एक्शन लेना चाहते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव मिक्स्ड, मिक्स्ड एक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, ओके चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से मतलब होता है द एक्ट, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। ऐसे कई कार्य होते हैं जिसमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती, अब वो सीधा पनिशेबल है, उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं एक्शनेबल पर से। कई ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, आप वो सीधा पनिशेबल है ना, इसे कहते हैं एक्शनेबल पर से। जैसे किसी रेलवे स्टेशन में लिखा है अगर आपने थूका तो वो एक्शनेबल पर से, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है कि भैया मैंने नहीं थूका, ये प्रूफ देख लो, नहीं, शक भी है आप पे, इल्जाम लगाया, आप लायबल हो सकते हो। एक्शनेबल पर से मतलब कि अगर आपने कोई कार्य किया तो वो पनिशेबल है, कोई प्रूफ प्रूफ नहीं लगेगा कि डैमेज हुआ, इसका कोई प्रूफ देना नहीं पड़ेगा, सीधा वो पनिशेबल है वो कार्य। ठीक है, सीधा वो पनिशेबल है वो कार्य, जिसे कहते हैं एक्शनेबल पर से, इसे कहते हैं एक्शनेबल पर से। मुझे अभी तक लॉगिन आईडी नहीं मिला, जिनको भी कोई भी तकलीफ आती है एग्जाम से रिलेटेड, CSEET@ICSI.edu पे मेल कीजिए, CSEET@ICSI.edu पे मेल कीजिए। ठीक है, ओके चलिए। नेक्स्ट है बेटा, ये तो हम कर चुके हैं 1000 बार, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, क्या होता है इसका मतलब? एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया कितनी बार किए हैं बताओ इसको, कितनी बार किए हैं? 1000 बार किए हैं क्या? बताओ, 1000 बार किए क्या? पासवर्ड बेटा बाद में आएगा, पासवर्ड अभी नहीं आता, वो एडमिट कार्ड के साथ आता है, पासवर्ड अभी नहीं आता। बताओ, इसको 1000 बार किए क्या हमने? मिक्स्ड एक्शन वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। हाँ जी, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, क्या मतलब होता है इसका? एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक, एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक गिल्टी माइंड नहीं है, एक्ट तब तक गिल्टी नहीं है जब तक गिल्टी माइंड नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये अपनी क्लास में कौन अच्छा डांस करता है? कौन अच्छा डांस करता है अपनी क्लास में? बताओ, कौन करता है? तुषार करती है, नैन्सी करती है, आदित्य करता है, तुषार, नैन्सी, ध्रुमिल, बहुत सारे, अंबिका, बहुत सारे लोग करते हैं।
क्या बात है। तो अपनी एग्जाम होगी ना, एग्जाम के बाद रोज रात में मिलेंगे अपन, ठीक है। नाचना तुम लोग, गाना तुम लोग, मस्ती करेंगे थोड़ी, ठीक है। डन। एग्जाम होने के दूसरे दिन से ही, उसी दिन से 13 तारीख को ही रात को रोज मिलेंगे, 13 तारीख से मस्त एक नंबर, ठीक है। देखो डिम्पल बाल्दी जी बड़ी एक्साइटेड हो रही हैं, बोले डांस करेंगी डिम्पल जी, है ना डिम्पल जी? डांस करोगे ना? अच्छा गाना गाओगे? अच्छा तो क्या स्पीच दोगे, कोई कहानी सुनाओगे? चलिए सर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड डिलीट हो गया तो क्या करें? क्या करोगे? आईसीएसआई को मेल करो, पता करो। आप ये देखो, क्या कहते हैं, ईमेल आईडी से निकालने की कोशिश करो। चलिए ओके, एनीवेज आ जाइए। नेक्स्ट है एक्टस रियस, मतलब क्या होता है? एक्टस रियस मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं एक्टस रियस। बोलो, कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्टस रियस। एक्टस रियस, फिर से बोलो क्या कहते हैं उसको? एक्टस रियस। तो एक बार आज कितने कराए मैंने? 5 कराए। 5 मेरे को जल्दी से करके बताओ। 5 मैंने बताए हैं, जल्दी से करके बताओ। एब इनिशियो क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग। एक्टिव मिक्सटा मतलब मिक्स एक्शन। एक्शनेबल पर से मतलब होता है कि भैया प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो कार्य जो है वो पनिशेबल है। एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया मतलब आप गिल्टी हो, सॉरी, अब जब तक मेंसरिया नहीं है तब तक आप गिल्टी नहीं हो। और एक्टस रियस मतलब रॉन्गफुल एक्ट। मेरे को बताओ ये आसान लगे, इजी लगे? पक्का? चलिए भाई, ओके भाई, आज के लिए डन करते हैं भाई। आज मैं नाइट में लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, मेरा सीएस प्रोफेशनल का लेक्चर है, ठीक है। मेरा सीएस प्रोफेशनल का लेक्चर है आज रात को, तो मैं आपका लेक्चर नहीं ले रहा हूँ आज रात, ठीक है। 11 बजे उनका प्रोफेशनल वालों का लेक्चर रखा हुआ है आज। प्रोफेशनल का लेक्चर अटेंड करना है तो बुला लूं, बुला लेता हूँ। बोलो करना है प्रोफेशनल का अटेंड, है ना? चलो नहीं ना अभी, ठीक है। हाँ कहते हैं बच्चे। अबे पागल पागल हो गए हो क्या? पढ़ाई करो अभी ये वाली। चलिए भाई ओके, सो अभी आई थिंक अभी डन करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। भाई भैया कोई भी दिक्कत है, आईसीएसआई जो एडमिट कार्ड देगी वो 4 तारीख तक देगी। उसके पहले अभी सिर्फ आपको यूनिक आईडी ही मिलेगी और कुछ नहीं। तो जिनको दिक्कत है ये नंबर पे कॉल कर ले, और कॉल कर ले कहता हूँ, ये ईमेल आईडी में मैसेज कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय। गाना सुना देते हैं प्यारा सा आपको, गाना सुना देते हैं जरूर से आपको। कौन सा गाना सुनोगे बोलो? सुन साहिबा सुन। कौन सा गाना सुनोगे आप बताओ यार, कभी मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं आज तक। कौन सा गाना सुनना चाहते हो बोलो? दिल को करार आया यार, मेरे को अच्छे से नहीं आता वो। क्या हुआ तेरा वादा सुनना चाहते हैं हम, शायद सुनना चाहते हैं, जान सार सुनना चाहते हैं, ओपेरा सुनना चाहते हो? ओपेरा, नहीं नहीं नहीं, पहली मोहब्बत सुनना चाहते हैं, पहली मोहब्बत सुनना चाहते हैं। और कौन सा सुनना चाहते हैं? अच्छा ये वाला गाना सुनाओ, फिर मोहब्बत करने चला है तू, ये सुनाओ क्या? चलो ये वाला गाना सुना दो। आपकी क्लास में एक भी बार नहीं गाया यार ये वाला मैंने, कितना प्यारा गाना है, कितना प्यारा गाना है भाई। भाई मतलब क्या गाना है। अच्छा इसमें गाता हूँ, इसमें गाता हूँ तो और मजा आएगा। किसमें? मजा आ जाएगा, सुनो, बता रहा हूँ। इसमें गाता हूँ, हाँ हाँ, मजा आ जाएगा तुम तो, सुनो। क्या बोलते हैं इसको? कारोक, कारोक बोलते हैं, कारोके बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। सुनो भाई, मजा आएगा तुम्हारे को। आज आज गाने का फील लो यार, फील, आज गाने का फील लो, फील। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला।
जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। चलो हो गया ना वे, क्या सुन रहे हो इतनी देर से? हो गया भाई, म्यूजिक चल रही थी, खत्म। चलिए बाकी मेरे को बताओ, मजा आती है क्या इसमें? ऐसे म्यूजिक वाले में मजा आती है? बताओ, म्यूजिक वाले में मजा आती है क्या? तो अभी से ऐसे ही गाएंगे ना फिर अपन, क्या? चलिए ओके, चलिए भाई, तो अभी के लिए डन करते हैं। बाय, टेक केयर। सो बिना म्यूजिक के ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कह रहा है। अच्छा, इतनी अच्छी आवाज है मेरी, वाह। चलिए भाई, ओके भाई, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर। टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। जीएसटी, जीएसटी बोले तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। ठीक है, चलो बाय, टाटा।